क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.5 के बाकी क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो तक हमने करीब क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसके बाद के क्वेश्चंस को। अभी हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है जो जनरल सोल्यूशन में, उसके बाद आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, थोड़ा सा लार्जर क्वेश्चन है, फिर भी ये देखिए, ये लिखा है एक्स कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स और dy y dx इज इक्वल टू y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स और ये टोटल बच जाएंगे x dy। सिंस ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा ही है, इसका मतलब हमें इसको dy बाई dx के टर्म में बदलना पड़ेगा, बिकॉज y अपॉन एक्स है। अगर cos 1 अपॉन एक्स हो जाता तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स को t मानना पड़ता और ये इंटीग्रेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर cos x हो तो डायरेक्टली लिख देते हैं cos x का इंटीग्रेशन साइन। तो इसीलिए जब y अपॉन एक्स होता है, जब आप इसमें x के प्लेस पर भी y पुट करेंगे तो 1 अपॉन भी हो जाएगा, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर cos आपने इसको cos x बना दिए, जिसमें y के प्लेस पर bx पुट करेंगे तो ये cos v बन जाएगा और cos भी आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। इसीलिए y अपॉन एक्स हो तो dy बाई dx, x अपॉन y हो तो dx अपॉन dy, बिना पूछे आप कर दीजिए। तो चलिए इसको dy बाई dx के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कितना होगा, देखिए ये पूरा ट्रांसफर हो जाएंगे, या इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये आ गया x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स एंड y अपॉन कितना होगा, y साइन y अपॉन एक्स माइनस x cos y अपॉन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx। इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस है या नहीं, उसके लिए x इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इज इक्वल टू लेमडा वाई पुट कीजिए। x के प्लेस पर लेमडा एक्स पुट करते हैं, सो लेमडा एक्स एंड कॉस ऑफ लेमडा y अपॉन लेमडा एक्स प्लस y के प्लेस पर लेमडा y एंड साइन ऑफ y के प्लेस पर लेमडा y अपॉन लेमडा एक्स। यहाँ से y के प्लेस पर लेमडा y पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। y के प्लेस पर लेमडा y टोटल अपॉन y इज इक्वल टू लेमडा y इंटू साइन ऑफ y के प्लेस पर लेमडा y एंड x के प्लेस पर लेमडा x माइनस x इज इक्वल टू लेमडा x एंड कॉस ऑफ y अपॉन x मीन्स लेमडा y अपॉन लेमडा x एंड टोटल ब्रैकेट के आउटसाइड में आपके पास x है विच इज इक्वल टू लेमडा x एंड विच इज इक्वल टू dy बाई dx। देखिए लेमडा टू लेमडा कैंसिल, यहाँ से लेमडा कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉमन नहीं होंगे तो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी में आप देखें तो लेमडा, यहाँ से लेमडा कॉमन, यहाँ से लेमडा कॉमन, यहाँ से लेमडा कॉमन ले लीजिए। लेमडा अगर कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस फंक्शन मिल जाएगा कौन सा, एक्स कॉस, लेमडा आप कॉमन ले रहे हैं, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन, यहाँ से y अपॉन एक्स एंड इंटू वाई अपॉन, ये कितना बचेगा, y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, और यहाँ से आपको x मिल जाएगा विच इज इक्वल टू dy बाई dx। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, सिंस the differential equation is in the form of f lambda x lambda y is equal to lambda to the power n fxy, so it is a homogeneous differential equation, HDE homogeneous differential equation। हमने ये चेक कर लिए। अब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और लिखा गया है dy बाई dx के इक्वल, सो हम इसमें पुट करेंगे क्या, y इज इक्वल टू vx और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड मानकर चल रहे थे तो v कॉमन ले लेंगे और इस तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यह मिल जाएगा x v प्लस x dv बाई dx। मतलब कहाँ पर, dy बाई dx के प्लेस पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और y के प्लेस पर vx पुट करना। ये वैल्यू आप अगर इसमें पुट करते हैं
तो ये आ गया x cos y के प्लेस पर vx पुट कर लीजिए अपॉन x, vx अपॉन x एंड y इज इक्वल टू vx साइन y अपॉन x है, इसको लिख दीजिए साइन vx अपॉन x एंड y के प्लेस पर vx पुट कर लीजिए, टोटल अपॉन हो जाएंगे y के प्लेस पर vx एंड साइन ऑफ vx अपॉन x माइनस x एंड कॉस ऑफ y अपॉन x को लिख दीजिए vx अपॉन x, vx अपॉन x और x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पर y के प्लेस पर bx पुट किए और dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। देखिए x टू x कैंसिल हो गया बिकॉज हमने y के प्लेस पर bx पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ x टू x कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे, ये x कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बचता है उसमें से x कॉमन ले लीजिए। इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ये कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये y अपॉन x लिखा है, कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल बन जाएगा। देखिए आप इसमें से x कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x एंड x कैंसिल आउट कर लीजिए। जब x कॉमन ले लिए, x कॉमन लेने के बाद बच जाएगा cos v प्लस v साइन v। देखिए x यहाँ से कॉमन हो गया, v बचा और साइन v, ठीक है ना, और ब्रैकेट के बाहर आपका v बच गया है अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेने पर v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v, देखिए v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है। x टू x कैंसिल हो गया, v का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इंटू कॉस v इज इक्वल टू v कॉस v एंड v इंटू v इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v एंड माइनस v इज इक्वल टू x dv बाई डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, v से v को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो v इंटू v साइन v इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन v एंड माइनस v इंटू माइनस कॉस v इज इक्वल टू प्लस v कॉस v अपॉन कितना बच गया, v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू x dv बाई डी एक्स। नाउ v स्क्वायर साइन v एंड v स्क्वायर साइन v कैंसिल आउट हो गया तो v cos v प्लस v cos v इज इक्वल टू 2v cos v, 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू x dv बाई डी एक्स। ना इसको वेरिएबल एंड सेपरेबल अप्लाई करना, तो ट्रांसफर करते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, आप नोट करते चलिएगा। नाउ ये पूरा पार्ट बच जाएगा, देखिए 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू x dv अपॉन dx है। तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं dx को उधर और v वाले पार्ट को इधर, तो ये टोटल आ जाएगा कितना, ये बच जाएंगे आपके पास, ये पूरा बचे कितना dx अपॉन x है ना, इसको लिख दीजिए dx अपॉन x इज इक्वल टू, dx अपॉन x इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को ट्रांसफर करेंगे तो ये आ गया v साइन v माइनस कॉस v, देखिए v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v, 2v cos v एंड d, देखिए dx अपॉन x इज इक्वल टू v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज ये इंटीग्रेट करने लायक, इंटीग्रेशन के लायक ये फंक्शंस हो चुके हैं। तो अब चलिए सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले इसको सेपरेट करते हैं, तो ये आ गया v साइन v अपॉन 2v एंड कॉस v माइनस कॉस v अपॉन 2v एंड कॉस v एंड टोटल dv हो जाएंगे। तो v टू v कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, इंटीग्रल कांस्टेंट हम यहाँ पर c यूज करते हैं, अगर ये सारे log में आते तो log c कर लेंगे या तो c को log c जब मन करे तो आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा तो 10 का इंटीग्रेशन कितना लिख दें, लॉग ऑफ कॉस लिख दीजिए या लॉग ऑफ सेक, माइनस लॉग कॉस या प्लस लॉग सेक, तो चलिए माइनस लॉग कॉस लिखते हैं तो यह आ गया -1 अपॉन 2 लॉग ऑफ कॉस v। यहाँ से देखिए cos टू cos कैंसिल, -1 अपॉन 2, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन कितना होगा log v। तो जब ये सारे log में आ रहे हैं तो c को भी log में लिख देते हैं log c, ठीक है ना, ये log c हो गया।
log m plus log n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू एन, c इंटू एक्स माइनस 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से देखिए log आपको कितना बचेंगे, यहाँ 1/b हो गया था, तो माइनस 1/2 कॉमन लेने पर log cos b एंड प्लस log v विच इज इक्वल टू log ऑफ v cos v। ठीक है, आप माइनस 1/2 को पावर में ले जाइए, तो ये बच जाएगा log ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ v cos v एंड होल टू द पावर माइनस 1/2। अगर एंगल को कंपेयर किया जाए, ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा log टू log अगर कंपेयर कर लेते हैं तो सी एक्स इज इक्वल टू v cos v एंड होल टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, सबसे पहले v की वैल्यू पुट कर लीजिए या इसको लिख दीजिए सी एक्स इज इक्वल टू 1/b cos b एंड टू द पावर 1/2। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा और ये बच जाएगा v cos b। मल्टीप्लाई करते हैं तो v cos v इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए y अपॉन x था, मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज किया था, सो v इज इक्वल टू y अपॉन x इसमें पुट किया जाएगा, तो v इज इक्वल टू y अपॉन x एंड cos ऑफ y अपॉन x इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x टू x कैंसिल कर लें तो y cos y अपॉन x, ठीक है ना, y x भी बचेगा तो लिख दीजिए एक्स वाई cos y अपॉन x इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, और 1/c को 1/c स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसको c सपोज कर सकते हैं, तो आंसर एक्स वाई इंटू cos y अपॉन x इज इक्वल टू c आ जाएगा। 1/c स्क्वायर बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए कोई भी कांस्टेंट टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक नोटेशन ले लिया करिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर थे लेकिन डिफिकल्ट नहीं थे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा सारा टर्म, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 x dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें y बाई एक्स लिखा है, जाहिर सी बात है ये dy बाई डी एक्स का पार्ट बनेगा, तो लिखते हैं इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को y लिख दीजिए माइनस एक्स साइन y अपॉन x, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये x आ जाएगा। अब ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे, x इज इक्वल टू लेमडा एक्स रख दीजिएगा, y इज इक्वल टू लेमडा वाई रख दीजिएगा, देखिए कब कैंसिल होकर आ जाएंगे, तो ये चेक आप कर लीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन करता हूं तो इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड y इज इक्वल टू वी एक्स कर लीजिए माइनस एक्स साइन y के प्लेस पर वी एक्स अपॉन एक्स एंड टोटल अपॉन x हो गया, या इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप x x कैंसिल कर लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा v माइनस साइन v अपॉन x, x टू x कैंसिल, v से v को कैंसिल कर लिया जाए तो पार्ट क्या बचेंगे, ये बच जाएगा आपके पास x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v, कितना आएगा माइनस साइन v, या इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, डी वी अपॉन साइन v, या साइन v को आप लिख दीजिए कोसेक v, है ना, कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट ऑफ v एंड माइनस लॉग ऑफ x है, इसको लिख दीजिए माइनस लॉग x प्लस लॉग c, माइनस लॉग x प्लस लॉग c, लॉग m माइनस n, देखिए माइनस है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू, इसको अप्लाई करें कोसेक और v के प्लेस पर v इज इक्वल टू कितना सपोज किया गया था, v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स,
तो जहाँ पर भी है वहाँ y अपॉन एक्स रख दीजिए, कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन एक्स। लॉग टू लॉग अगर कंपेयर कर लें तो क्वेश्चन में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये कंपेयर हो जाते हैं। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा x कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट ऑफ y अपॉन एक्स, यही आपका सलूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 के सलूशन रहे जो कि थोड़ा छोटा था, ठीक है ना। 9th एंड 10th भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। चलते हैं 9th 10th की तरफ, रब कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। आप उसको चेक करने के लिए कि होमोजीनियस का चैप्टर चल रहा है तो इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है उसको आप चेक करके शो करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th इज इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर है y dx प्लस एक्स लॉग ऑफ y अपॉन एक्स एंड x लॉग y अपॉन एक्स dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहाँ y अपॉन एक्स लिखा है, इसलिए आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम dy बाई dx के पार्ट में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से dy और dy कॉमन लीजिए, तो यह आ गया y dx प्लस एक्स लॉग ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 2x एंड टोटल dy इज इक्वल टू 0। आइदर y dx इज इक्वल टू, जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाले को प्लस कर दीजिए और प्लस को माइनस लिख दीजिए, इससे माइनस आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यह आ गया dy। आइदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ये y अपॉन, बिकॉज y अपॉन एक्स लिखा है इसलिए dy बाई ds लिखना ही पड़ेगा, चाहे ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में क्यों ना आए, ठीक है। तो यह आ गया y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx, इक्वेशन नंबर 1। आप इसको चेक कीजिएगा, देखिए फर्स्ट डिग्री के सारे क्वेश्चन, सारे जो वेरिएबल दिए गए फर्स्ट डिग्री के लिए हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। आप इसकी जगह x इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y के प्लेस पर लेमडा y आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट कर लीजिएगा। नाउ ये होमोजीनियस निकले बिकॉज होमोजीनियस का एक्सरसाइज चल रही है। अब इसमें आपको dy बाई dx इज इक्वल टू चल रहा है, तो इसके सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू vx पुट कीजिए एंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स एंड dv बाई dx। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू vx पुट करिए, vx अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग ऑफ vx अपॉन x इज इक्वल टू dy बाई dx के प्लेस पर v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए, देखिए x कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, जो पार्ट बच गया उसको लिखिए v अपॉन माइनस 2 लॉग, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन 2 माइनस लॉग v बचेगा, है ना। v अपॉन 2 माइनस लॉग v इज इक्वल टू v प्लस एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है। v को ट्रांसफर कर लीजिए, सो v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v इज इक्वल टू x dv बाई dx। एलसीएम लेते हैं, सो v इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2v, v इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2v एंड माइनस माइनस प्लस v log v अपॉन 2 माइनस लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएंगे x dv बाई dx। v माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस v प्लस v log v अपॉन 2 माइनस लॉग v इज इक्वल टू x dv बाई dx। वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड अप्लाई करने के लिए हम इसको लिखेंगे dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ v अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ v अपॉन, इन दोनों में से आप चाहें तो v कॉमन ले सकते हैं, तो ये v कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन लॉग v एंड dv। देखिए 2 माइनस लॉग v हो गया और इनमें में से आपने v कॉमन ले लिया तो माइनस 1 और यहाँ पर प्लस लॉग v बच गया। ये पूरा फंक्शन आपका इंटीग्रेट करने लायक हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो dx अपॉन x, देखिए dx अपॉन x आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन जो log v है उसके प्लेस पर हम t सपोज कर लेते हैं। तो पहले ले लीजिए लेट log v इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ v
log v का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन v एंड dv इज इक्वल टू dt। जहाँ पर dv अपॉन v होगा, dv अपॉन v इज इक्वल टू dt पुट कर लीजिए एंड इन प्लेस ऑफ log v इज इक्वल टू t, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएंगे dx अपॉन x इज इक्वल टू 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 माइनस t अपॉन माइनस 1 प्लस t एंड dt। आइदर dx अपॉन x इज इक्वल टू, देखिए 2 अपॉन दिस, हम या तो इसको 1 माइनस टी लिख दें, इसको लिख दें 1 प्लस 1 माइनस टी और सेपरेट कर दें इसको, t माइनस 1 लिख दीजिए या माइनस 1 प्लस टी लिखकर इसको सेपरेट कर लीजिए, या इसको लिखे देखिए dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन t माइनस 1 लिख दीजिए एंड dt कर दीजिए, प्लस इनमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए ये जो पार्ट बन रहा है इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये t माइनस 1 बच जाएगा। इसको लिख दीजिए माइनस t माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस t को t माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये लिख दीजिए t माइनस 1 एंड dt। t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल मीन्स 1 का इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पर log x हो जाएगा, log x लिखा गया इसलिए log c लिख दीजिए और 1 अपॉन t माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ t माइनस 1 हो जाएंगे और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस t आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप लॉगरिथम को कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं रब कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने v इज इक्वल टू आपको कितना पुट करना, y अपॉन x, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, y अपॉन x v के प्लेस पर पुट करना होगा, तो वहाँ log m इंटू n को लिख सकते हैं log c इंटू एक्स। देखिए आपके पूरे लॉग में नहीं थे फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो इसको c भी यूज कर सकते हैं एंड इज इक्वल टू log ऑफ t माइनस 1 एंड माइनस t। द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू log v है, आप इसको लिखिए तो यह आ जाएगा log ऑफ cx इज इक्वल टू log एंड t इज इक्वल टू log v, सो log ऑफ log v आ जाएगा, है ना। log ऑफ log v माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू log v आपने सपोज किए थे। और v की वैल्यू y अपॉन x इज इक्वल टू, देखिए आपने लिए थे y इज इक्वल टू vx, सो v इज इक्वल टू y अपॉन x यहाँ पुट करना होगा, तो यह आ गया आपके पास log cx इज इक्वल टू log एंड log v की वैल्यू आप रख दीजिए y अपॉन x माइनस 1 और t की वैल्यू आपके पास कितना हो गया, log भी था तो माइनस log ऑफ y अपॉन x। ये log और log है तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log cx एंड log m माइनस n इज इक्वल टू, यह आ जाएगा log y अपॉन x माइनस 1 y अपॉन x एंड माइनस 1। देखिए ये log t माइनस 1 था, है ना, t माइनस 1, तो t इज इक्वल टू log b, सो log b माइनस 1 नहीं, माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, अपॉन कितना होगा y अपॉन x। log टू log अगर कंपेयर कर लें सो cx इज इक्वल टू log y अपॉन x माइनस 1 एंड y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो cx इंटू y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ y अपॉन x माइनस 1, x टू x कैंसिल, सो cy आंसर क्या आ जाएंगे, cy इज इक्वल टू log ऑफ y अपॉन x माइनस 1। ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन y अपॉन x लिखा था इसलिए यहाँ पर dy बाई dx बनाना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर, तो एक बार इसको रब कर दें, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर थे लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y, e टू द पावर x अपॉन y dx प्लस e टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। अगर आपको क्लियर नहीं है, देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ क्लियर है कि x अपॉन y लिखा है इसलिए इसको dx अपॉन dy बनाना पड़ेगा। y अपॉन x में dy बाई dx बनाया था, x अपॉन y के पार्ट में dx अपॉन dy बनाना है, इसके लिए इसको पहले हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए।
तो ये लिखिए 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई एंड डी वाई। बिकॉज ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई है, हमें इसको लिखना होगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि माइनस हट जाए, तो यह एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई हो गया। चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा ये होमोजीनियस है या नहीं। लेमडा एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई पुट कीजिएगा, ये होमोजीनियस निकले, बिकॉज होमोजीनियस हम लोग पढ़ भी रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पुट कीजिए। अब ये क्वेश्चंस dx अपॉन dy है, तो हमें पुट करना होगा x इज इक्वल टू वी वाई, बिकॉज ये y के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया गया है, x को y के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, तो यहाँ से dx अपॉन dy मीन्स इस पूरे पार्ट को y के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए फर्स्ट और सेकेंड मानकर। सो यह आ गया dy बाई वाई एंड dv अपॉन dy कैंसिल हो जाएंगे, तो dx अपॉन dy के प्लेस पर आप रखेंगे v प्लस वाई dv अपॉन dy। ये वैल्यू पुट करेंगे आप dx अपॉन dy के प्लेस पर, और x के प्लेस पर vy पुट कीजिए। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, dx अपॉन dy के प्लेस पर हम पुट करेंगे v प्लस वाई dv बाई dy, v प्लस वाई dv बाई dy एंड e टू द पावर x इज इक्वल टू vy, तो e टू द पावर vy अपॉन y एंड x इज इक्वल टू vy अपॉन y माइनस 1, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ई एक्स इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वाई। देखिए x इज इक्वल टू आपने x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर दिए, तो e टू द पावर वी वाई अपॉन वाई x इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वाई माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू वी वाई। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो v से v कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, टोटल आपके v और y के टर्म में फंक्शन बचना चाहिए, वेरिएबल आपके यहीं बचेगा, तो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए e टू द पावर v बचेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ गया v e टू द पावर v, e टू द पावर v का v से मल्टीप्लाई कर दिए, e टू द पावर v का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v, v को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ आया कितना y dv अपॉन dy इज इक्वल टू v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v, एंड v को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस v आ जाएगा, या इसको लिख दीजिए y dv अपॉन dy एंड 1 प्लस e टू द पावर v, तो ये एलसीएम लेने पर v e टू द पावर v माइनस v e टू द पावर v एंड v इंटू 1 इज माइनस v एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस v e टू द पावर v, ये कैंसिल हो गया है ना। जो बचता उसको फिर से लिखते हैं, बचा क्या y dv अपॉन dy, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो e टू द पावर v प्लस v बचेगा, इसको ले लीजिए माइनस कॉमन e टू द पावर v प्लस v, e टू द पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v, 1 प्लस e टू द पावर v, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, हमने x इज इक्वल टू v अपॉन वी वाई पुट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन थी आपके dv अपॉन, ये आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो यह आ गया 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन e टू द पावर v प्लस v इज इक्वल टू dy अपॉन y एंड माइनस में ये बच जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको t सपोज कर लीजिए, यह dv है यहाँ पर, तो लेट कर लेते हैं e टू द पावर v प्लस v इज इक्वल टू t एंड इन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e टू द पावर v एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू v इज 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dv, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर v dv इज इक्वल टू dt, 1 प्लस e टू द पावर v dv इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में y है हमारे पास, ठीक है ना, ये dt अपॉन डी, t वाले पार्ट जो थे वो आपने किसको सपोज किए थे, जैसे t इज इक्वल टू v है, v इज इक्वल टू x अपॉन y, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने जो लिए हैं वो dv अपॉन dy में ले लिए, जहाँ x था उधर हमने क्या पुट करते थे
लॉग को लेते थे। इधर आप लॉग को ले सकते हैं किसके साथ, y है तो y के साथ यूज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर x तो यूज होगा नहीं। तो यहाँ आ गया log ऑफ t इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ y एंड प्लस लॉग ऑफ c। ठीक है, तो अगर इसको यूज करते हैं तो यह आ गया log ऑफ t इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n log c अपॉन y। या log टू log कंपेयर किया जाए तो t इज इक्वल टू c अपॉन y एंड t इज इक्वल टू e टू द पावर v अपॉन v देन c अपॉन y। यहाँ से आप इसको v की वैल्यू पुट करना अभी। ठीक है, v की वैल्यू देखिए कितना आएगा, v इज इक्वल टू, क्योंकि आपने जो पुट किए हैं आपने लिए थे x इज इक्वल टू वी वाई, सो v इज इक्वल टू x अपॉन वाई। v इज इक्वल टू x अपॉन वाई, सो e टू द पावर x अपॉन वाई, v इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा y e टू द पावर x अपॉन वाई एंड प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। कैंसिल हो जाएगा, सो c इज इक्वल टू वाई ई टू द पावर x अपॉन वाई एंड प्लस x। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन हो जाएंगे, जो कि जनरल सोल्यूशन मिला आपका। ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चंस नंबर 11, 12, 13 अप टू 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो इसको देखते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए पहले। एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 है, जिसमें पूछा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 टू 15 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इसमें आपके डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जनरल सोल्यूशन की जगह पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 9.4 में फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे उसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे और लास्ट में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो ये इजी है भी है और स्टार्टिंग में भी लेकर बताया भी गया था। मैं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। सो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन ऑफ 12 बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। हमें वैल्यू जो पुट करनी है वो लास्ट में पुट करनी है, पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, बिकॉज ये सिंगल है, अगर ये डिनोमिनेटर में जाता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सिंगल हो जाता है ना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अगर ये होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर चेक करना है, क्वेश्चन में दिया है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। समटाइम्स ऐसा पूछ भी सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, तो प्रोसेस आपने जान ली है, x इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इज इक्वल टू लेमडा वाई इसमें पुट करना है। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लीजिए, सो इंटू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स है ना, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो बचेगा v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लें तो पार्ट क्या बचेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर। देखिए एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस बी स्क्वायर आ गए। अब इसको वेरिएबल एंड सेपरेबल में लाना है, तो इसको लिख दीजिए एक्स
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और ये जो प्लस बी है इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये भी माइनस बी हो जाएंगे, या इसको लिख सकते हैं डी वी अपान माइनस को वहीं लिप कर देते हैं तो v प्लस बी इज इक्वल टू 2b एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है और साथ ही साथ पार्शियल से भी हो जाएगा। तो पार्शियल से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको टेक कर लीजिए बाहर, लेट 1 अपान 2v प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू v कॉमन ले लीजिए तो यह आ गया 2 प्लस v कॉमन लेने पर ये 2 प्लस b बन जाएंगे, या इसको लिख सकते हैं कितना a अपान v प्लस b अपान 2 प्लस v, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू a अपॉन v प्लस b अपॉन 2 प्लस b होगा। यहाँ से पार्शियल अगर अप्लाई करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पर लेने के बाद ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो ये कितना बच जाएगा a, यहाँ बच जाएंगे 2 प्लस b एंड b भी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसमें पुट कर लीजिए, कोफिशिएंट पुट करना है, या v इज इक्वल टू एक बार 0 पुट कर लीजिए, v इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये पार्ट b पार्ट आपका 0 हो जाएगा और आपको मिल जाएगा a इन ब्रैकेट 2 प्लस 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और अगर आप पुट करते हैं, पुट कितना 2 प्लस b या 2 प्लस v इज इक्वल टू 0, देन v इज इक्वल टू माइनस 2, v इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लीजिए, सो 1 इंटू माइनस 2, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ से रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन अभी हम पार्शियल लेकर चल रहे हैं। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन v एंड 2 प्लस b, इस लाइन को दोबारा लिखना पड़ेगा और वैल्यू a और b की पुट कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है तो ये लिख दीजिए 1 अपॉन 2 v, है ना, और b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 है, सो माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2 प्लस b। नाउ ये इंटीग्रेशन यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो इसकी वैल्यू मैं लिखूं, सो इंटीग्रेशन डी वी अपॉन कितना है, यहाँ से अगर v कॉमन ले लें तो v 2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू आपने लिखे थे 1 अपॉन b प्लस 2b की वैल्यू कितनी हो गई थी 1 अपॉन 2 इंटू v माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2 प्लस v एंड टोटल dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, सो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन आ जाएगा log v माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन 2 प्लस v इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस v, ठीक है। यहाँ से दोनों में से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिएगा, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। जब देखिए x और v में है तो x साइड में ऐड कर लीजिए, y और v में अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसमें y के साइड में आप c को कांस्टेंट को ऐड कीजिए ताकि आंसर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच जाए कितना log v माइनस log 2 प्लस b हो गया, तो log m माइनस log n, log m माइनस log n दोनों साइड में अप्लाई कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन x। 1 अपॉन 2 को अगर पावर को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। यहाँ पर v के देखिए 1 अपॉन 2 को ट्रांसफर करते हैं अगर पावर में, देखिए ये हो गया n log m, मतलब हमने अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर n log m इज इक्वल टू log ऑफ m टू द पावर n। तो ये n मान लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ v अपॉन 2 प्लस b एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन x। log टू log कंपेयर कर लें तो v प्लस 2 अपॉन b एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन x। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, सो v अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट उसको c मान लेते हैं, ठीक है ना। एंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू कितना होगा, बिकॉज आपने क्वेश्चंस को जो लिखे थे वो y अपॉन x चल रहा है ना, हमने क्या लिखे थे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ट्रांसफर किए थे तो dy अपॉन dx कंडीशन में y इज इक्वल टू vx, तो v इज इक्वल टू y अपॉन x आपको पुट करना है। v इज इक्वल टू y अपॉन x एंड 2 प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू c स्क्वायर को c मान लीजिए और c अपॉन x स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लीजिए y अपॉन x, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा x
2x प्लस वाई अपॉन एक्स, 2x अपॉन वाई, यहाँ आ जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना बच जाएगा, y अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, या इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन आया है। हमें फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 देन पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका क्या आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी इस कंडीशन में, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसमें पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 1 इंटू 1 हो जाएंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 तो 2 मिल जाएंगे, y इज इक्वल टू 1 देन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू c, सो c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इक्वेशन स्टार में यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे कर दीजिए, अदरवाइज ये आंसर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्व तो वैसे ही करते आएंगे जैसे आपने अब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 है, तो ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको जो क्वेश्चन लिख किए गए हैं, 1-2 क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 2-3 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। 13 क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 और एक्स इज इक्वल टू 1 हो। देखिए दिया है एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको बिकॉज देखिए y अपॉन एक्स लिखा है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखना होगा, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे और माइनस एक्स से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, सो वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएंगे वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स एंड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको चेक कर सकते हैं होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है ना। बट ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पार्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर ये रखना है और y के प्लेस पर वी एक्स रखना है। तो चलिए पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लीजिए, सो वी एक्स माइनस एक्स, वी एक्स माइनस एक्स एंड साइन स्क्वायर वी के y के प्लेस पर वी एक्स रखना है, y के प्लेस पर वी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो यहाँ x से x कैंसिल कर लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा v माइनस साइन स्क्वायर v अपॉन x इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। x टू x कैंसिल हो गया, v से आप v कैंसिल कर सकते हैं, तो बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। आइदर इसको लिख दीजिए माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स है ना, डी एक्स ट्रांसफर हो जाएगा, सो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी, या माइनस डी एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर वी को लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर वी, तो यह आ गया कोसेक स्क्वायर वी एंड डी वी। इंटीग्रेट करते हैं अगर इसका तो ये कितना आएंगे, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वी एंड डी वी।
इंटीग्रेशन अगर करते हैं, अब माइनस डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसको लिख दीजिए माइनस लॉग एक्स, माइनस या लॉग एक्स है, लॉग है तो सी अप्लाई कर लीजिए लॉग सी, एंड कॉट कोसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन माइनस कॉट भी, बिकॉज कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होते हैं ना, तो ये कॉट भी आ जाएंगे। ये आ सकते हैं लॉग m माइनस एन, दैट मीन्स लॉग m अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस कॉट एंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे y अपॉन एक्स, v की वैल्यू निकाल लीजिए, y अपॉन एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया y अपॉन एक्स। ये आप लिख सकते हैं या इसको पावर में लिखना चाहें पावर में लिख दीजिए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर है इसलिए माइनस कॉट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, अभी इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए y इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो ये आ गया लॉग ऑफ c, बिकॉज यहाँ से लॉग c अपॉन 1, लॉग ऑफ c इज इक्वल टू कॉट ऑफ माइनस कॉट ऑफ y की वैल्यू पाई बाई 4 कॉट 45, सो लॉग c इज इक्वल टू कॉट 45 1 हो जाएंगे, दैट मीन्स माइनस 1 आ गया, सो c इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 होंगे, या 1 अपॉन ई लिख सकते हैं, या लॉग c इज इक्वल टू माइनस 1, तो लॉग c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो आएगा लॉग x, लॉग c की वैल्यू माइनस 1 एंड माइनस कॉट ऑफ v की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y अपॉन x है, y अपॉन एक्स। आप यहाँ पर भी आंसर लिख कर सकते हैं या माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये लिखे हैं यहाँ पर लॉग सी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप एक बार देख सकते हैं, मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, चला जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कोसेक ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 when y is equal to 0 and x is equal to 1, when y is equal to 0 and x is equal to 1। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। y बाई एक्स है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखना है, इसको लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स माइनस कोसेक y अपॉन एक्स। इसमें आप होमोजीनियस है ये आप चेक कर लीजिएगा और पुट कीजिए y इज इक्वल टू वी एक्स एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स एंड dv बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स। सो x टू x कैंसिल कर लिया तो यहाँ बच जाएंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v से भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना dv x dv है ना, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ v, या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो यह आ गया 1 अपॉन कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए इस कोसेक को ट्रांसफर कर दीजिए और डी एक्स अपॉन एक्स को भी, तो अब ये इंटीग्रेट करने लायक फंक्शन हो गए हैं। कोसेक v को लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन v इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ v इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ c भी लिख सकते हैं कांस्टेंट को, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखते हैं कॉस ऑफ v की वैल्यू पुट कर लीजिए v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स और इसको लिख दीजिए लॉग, या आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 दिया है, अगर y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 0 पुट करने पर यह आ गया cos 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है,
तो यहाँ से log c निकल आएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो गई एंड cos 0 की वैल्यू -1, सो यहाँ से मिल गया log c इज इक्वल टू -1। log c की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो आंसर मिल जाएगा माइनस cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x एंड -1। -1 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1। cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बिकॉज पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार इसको रब कर देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये इजी था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। मैं हिंट दे देता हूं आपको। 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना था। आप dy बाई dx इज इक्वल टू लिखा ही है तो आप भी लिख दीजिए, बाकी को ट्रांसफर कर लेते हैं। सो ये माइनस 2x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को लिख दीजिए 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस टू माइनस कैंसिल। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर dy बाई dx बन गया, होमोजीनियस आप चेक कर ही लेंगे। y इज इक्वल टू vx पुट कर लीजिएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx बन जाएंगे। तो यहाँ पर v प्लस x dv बाई dx और यह आ गया 2x, y इज इक्वल टू vx, ये आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा अपॉन 2x स्क्वायर आ जाएंगे, या v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू x टू x कैंसिल है ना, x स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा आपके पास 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। माइनस कर लीजिएगा इसको, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे या v ट्रांसफर करेंगे तो x dv बाई dx बचेगा। x dv बाई dx इज इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v, या इसको लिख दीजिए x dv बाई dx अपॉन 2, सो 2v प्लस v स्क्वायर माइनस 2v कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इसको 2 को लिख दीजिए 2 अपॉन v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, या आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ b टू द पावर माइनस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, या आप ही लिख दीजिए इसको कितना लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन b है ना, माइनस 2 अपॉन b आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c लिख दीजिए, या लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। ठीक है ना। और v की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, v इज इक्वल टू कितना सपोज किया गया था, v इज इक्वल टू y अपॉन x, तो वहाँ y अपॉन x पुट कर लेंगे, माइनस 2y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c, या माइनस 2x अपॉन y एंड लॉग ऑफ x प्लस c क्वेश्चन नंबर 1। इसमें y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 1, सो 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c, लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। आप c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और यही आंसर आ जाएंगे विच इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 आ जाएगा, और लॉग 1 को लॉग 10 बेस 10 भी लिख सकते हैं, बट आंसर इतना आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy इज इक्वल टू hxy है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 16 एंड 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, तो इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 16 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें dx अपॉन dy इज इक्वल टू लिखा है h x अपॉन y के फॉर्म में हो, कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। dx अपॉन dy कंडीशन में अगर कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं आप, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वी वाई, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू वी वाई पुट करने पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, और मैंने बताया था dy बाई dx हो तो y इज इक्वल टू vx पुट कीजिएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, तो आप इसमें देखिए सबके पावर बराबर हो, जैसे x 4x प्लस 6y प्लस 5 है,
और 3y + 2x + 4। अगर इसमें लेमडा पुट करते तो लेमडा कॉमन नहीं होगा, इसलिए पहला नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगा। दूसरे की बात करें तो एक देख सकते हैं बी जो है ऑप्शन वह भी नहीं होगा, बिकॉज एक्स वाई है। एक्स वाई मतलब 1 और 1 पावर 2 हो गया, बाकी के पावर 3 3 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखा जाए, सी ऑप्शन के लिए तो ये लिखा है x³ और दूसरे का 2y² है, तो एक के पावर 2 और दूसरे के पावर 3 है, जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी की बात करते हैं तो y² है, y² dx है, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है सबके पावर देखिए x² है, -xy है, -y² है, dy सबके पावर 2 है, 1 + 1 2 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगे। तो आप इसमें सभी में x = λx एंड y = λy पुट कर भी चेक कर सकते थे और डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो पावर को काउंट कर भी होमोजीनियस को पहचानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं फिर।